हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ आपका जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है उसका मॉडल पेपर, वो भी शेखावटी मिशन वाला मॉडल पेपर। अब आज इसमें मैं आपको बताऊँगा कि पास कैसे होना आपको। जैसे देखो, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। दूसरा, इंग्लिश इतना कमज़ोर है कि इंग्लिश तो पढ़ना ही नहीं आता, तो फिर लिखेंगे कैसे? तो इसी इंग्लिश सब्जेक्ट में भले ही आपको कुछ भी नहीं आता हो, आपने किताबों के हाथ भी नहीं लगाए हो, फिर भी आप कैसे इंग्लिश के पेपर में पास हो सकते हो कि 35 से 40 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा आपको कि इंग्लिश को कैसे पास करें। मात्र आपके 14-15 दिन ही बचे। अब 14 दिन तो आपका एग्ज़ाम है, तो देख लो आप कि लास्ट टाइम पे मेहनत करके आप इंग्लिश के पेपर में कैसे पास हो सकते हो। तो शुरू करते हैं। दूसरा देखो, पेपर करने का तरीका भी बताऊंगा। इसके अलावा जो अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, जिनको अच्छे मार्क्स कवर करने हैं, वो भी जुड़े। और वीडियो को स्किप मत करना। ऐसी ऐसी बातें इसमें मैं बताऊंगा जिससे आपको, जैसे आपके 60 नंबर आते होंगे तो आप 65 हो जाएंगे, 5 से 10 नंबर का हो जाएगा, आपका बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा जो नए बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, वो तो 1 मिनट भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो अच्छे से देखना। जिसको इंग्लिश में डर लगता है ना, सर इंग्लिश में मैं पक्का फेल हो जाऊंगा, कुछ भी याद नहीं करा, मेरे को तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं आती, लिखूंगा कैसे, उसके लिए भी बहुत फ़ायदा है। चलो तो शुरू करते हैं। देखो, ये इंग्लिश वाला पेपर है आपका। इसको अच्छे से अगर आप देखते हो तो इंग्लिश का मॉडल पेपर, इंग्लिश के मॉडल पेपर की मैं बात करूँ ना, तो आपके देखो 25 नंबर के आपके पैसेज आएंगे। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना, पैसेज। अब देखो, किसी को कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन पैसेज से वो अगर स्पेलिंग मिला मिला के भी अगर उत्तर लिख देता है, तो देखो 25 में से उसके ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 नंबर आ जाएंगे। जैसे पैसेज करना कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये पैसेज है, इसका पहला सवाल है, देखना आप अच्छे से। वेयर डिड द ट्रेवलर्स स्टॉप फॉर द ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट के लिए जो यात्रीगण थे कहाँ रुके थे, ये आपको बताना। अब ये देखो, किसी को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा तो आपको स्पेलिंग मिला लेनी। TRABCD तो आती होगी आपको, तो ये स्पेलिंग मिलाओ। ट्रेवलर्स, STOP फॉर ब्रेकफास्ट। देखना, अब मैं ढूंढ के बताता हूँ आपको। इसी पैसेज में मैं आपको ढूंढ के बताता हूँ, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ, वी लेफ्ट द देहरादून अर्ली द मॉर्निंग स्टॉप्ड बाय द ब्रेकफास्ट एट मसूरी। ये ब्रेकफास्ट लिखा हुआ, ब्रेकफास्ट के लिए ट्रेवलर कहाँ रुके थे? मसूरी में रुके थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये लास्ट ही लास्ट वाला शब्द आपका मैच कर रहा ना, ये वाला ब्रेकफास्ट। और यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ ऊपर, देखो मैं बता देता हूँ, ब्रेकफास्ट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मसूरी इसका उत्तर हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे सारे जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप मिलने से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आपको उत्तर वही देख के देना। जैसे इसने कहा यमुनोत्री फ्रॉम हुमान चाटी, तो हनुमान चाटी, तो इसका देखो हनुमान चाटी हुमांतरी कितना है, तो देखो यहाँ पर आपको सीधा ही उत्तर मिल जाएगा, कितना किलोमीटर है। अब कितना आसान है, देखो यमुनोत्री इज़ ओनली 13 किलोमीटर फ्रॉम हनुमान चट्टी, ठीक है। कितना? 13, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा, उसमें 13 है। भाई इस तरह तो आप उत्तर ढूंढ लोगे। भाई आपका जो पैसेज मिलेगा ना, अब की बार, पहले क्या होता था, पैसेज में तो आपको उत्तर ढूंढ के लिखने पड़ते थे, अब तो आपको उत्तर सामने ही दिए हुए मिलेंगे। समझ में आ रहा ना? अब की बार पैटर्न चेंज कर दिया है, मैंने बताया ना आपको। आपका नए पैटर्न से आएगा, अब की बार पैसेज में से ए बे से दे पूछे जाएंगे, और ये करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और बड़ा मज़ा आएगा आपको पेपर करने में, ठीक है। तो ऐसे आप उत्तर ढूंढ लेना पैसेज के। और देखो पैसेज बहुत सारे आएंगे आपके, मैंने बताया था 25 नंबर, 25 से 27 नंबर के पैसेज आएंगे। अगर आप सारे पैसेज भी ढूंढ ढूंढ के, अब जैसे देखो एक और सवाल इसी का बता देता हूँ मैं आपको। जैसे इसने लिखा, यमुनोत्री इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द ग्रेट पीक ऑफ, यानी ये अब ढूंढना आपको, द ग्रेट पीक ऑफ पैसेज में ढूंढना है। देखो कैसे, मैं ढूंढ के बताता हूँ, जिसको स्पेलिंग याद है वो स्पेलिंग ढूंढ सकता है। GRITE, ग्रेट पीक, देखो ये लिखा हुआ है। अब देखो, इज लोकेटेड ऑन वेस्टर्न बैंक ग्रेट पीक ऑफ बंदरपूंछ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? बंदरपूंछ। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका लिखा हुआ। कितना आसान है बताओ आप। आपको पैसेजेस में कुछ भी नहीं करना, मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। पूरा वीडियो देखना, पास करवा दूंगा मैं आपको इंग्लिश में, डर आपका खोल दूंगा।
भाई जिसको इंग्लिश पढ़ना वाला है वो तो डायरेक्ट ढूंढ के लिख लेना, क्योंकि पैसेज बहुत आसान बनने वाला। अब ऑब्जेक्टिव बनेंगे, पहले उत्तर देना होते थे, अब सीधे ही एबे सीधे पैसे से पूछे जाएंगे। दूसरा, जिसको इंग्लिश नहीं पढ़ना आता, जिसने अब तक किताबें नहीं खोली, वो क्या करेगा, बस स्पेलिंग मेल मैच कर लेगा। जैसे ये अंडरटेकन है तो ये अंडरटेकन वर्ड जो है ना, आपको ढूंढना अपने पैसेज में कहाँ है, ठीक है। फिर ये चारों ऑप्शन देखना है, चारों ऑप्शन में से अंडरटेकन के साथ कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है। जैसे मैंने बताया था ना बंदर पूछ, जैसे ग्रेट पीक ऑफ, इसके पास में कौन सा शब्द लिखा हुआ है, देखो द ग्रेट पीक ऑफ, द ग्रेट पीक ऑफ के पास में क्या बंदर पूछ लिखा हुआ है, देखो बंदर पूछ ऑप्शन नंबर 1। हिमालय नहीं लिखा हुआ, अरावली नहीं लिखा हुआ, नन ऑफ दीज नहीं, जो लिखा हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात। तो देखो पैसेज में आपके नंबर लाना बहुत आसान है, बस मेरी हिस्ट्री को आप याद रखना। इसके अलावा देखो मैं आगे बढ़ता हूँ, तो इसमें से जैसे ये दो क्वेश्चन थोड़े से हार्ड पड़ते हैं, जिसमें से क्या होता है, जैसे एक तो सिमिलर वर्ड इसके जैसा ही अर्थ वाला बताना, दूसरा लो इसका विपरीत लिखना। तो इसमें से अगर आपको मीनिंग्स याद नहीं होगी तो ये सवाल आप नहीं कर सकते हो, बाकी सवाल आप कर लोगे, ठीक है, क्लियर। फिर भी इसमें भी आप जैसे लो क्या होता है, लो यानी कम होता है, ठीक है, हाई यानी ज़्यादा होता है। तो ऐसे आप अगर थोड़ा बहुत भी आता हो तो आप लगा देना। इसके अलावा फिर एक और पैसेज आएगा आपका ऐसा ही, देखो ये आया। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको जैसे एक एक नंबर में सवाल पूछे जाएंगे। अब देखो इसको कैसे उत्तर देना, जिसमें अगर एबेसेड नहीं है उसका उत्तर कैसे देना आपको। जैसे पहला सवाल आपका, WHO हु मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अ ब्यूटीफुल गर्ल की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी, कौन थी वो, है ना। तो अब देखो इसका उत्तर बताता हूँ। तो देखो हु मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल अपन इसमें ढूंढते हैं, ठीक है। देखो अब इसका सामने पहले ही लाइन में आपका उत्तर है अ मैन, ये तो आपका उत्तर हो गया, मैन मैरिड अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब देखो अ मैन इसका उत्तर हो गया, यानी पहली लाइन, ये डॉट से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका आंसर हो गया। यानी मैं कहता हूँ ना पैसेज में नंबर लाना बहुत आसान है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा अब तक, मैं तो कहता हूँ किताब खोल के नहीं देखी, उसको आपकी किताब के पाठों के नाम भी नहीं पता है, वो भी पास हो सकता है। बस वीडियो को पूरा देखना। अभी तो मैं स्टोरी कैसे करते हैं वो बताऊंगा, लेटर कैसे करना है वो बताऊंगा, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, तो आपका ये सेक्शन नंबर बी है। सेक्शन नंबर बी आपके सामने, अब ये लिखा हुआ, इमेजिन दैट यू आर आदित्य लिविंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल दून, राइट ए लेटर, ठीक है। एक तो लेटर और दूसरा आपका जो आएगा, दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा, इसमें वैसे लेटर है, एक हो सकता है आपको ऑप्शन में एप्लीकेशन भी दे दे, तो उसमें भी आपको आउटलाइन दी हुई रहती है, जैसे द फैसिलिटीज़ इन हॉस्पिटल्स, डेली रूटीन्स, द स्टडी आवर्स, रूम पार्टनर एंड वार्डन बिहेवियर। अब देखो आपको स्टार्ट करना, जब स्टार्ट करोगे ना लेटर, लेटर की बॉडी में आपको बता देता हूँ, ठीक है। लेटर की बॉडी में सबसे पहले आपको एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद फिर आपको डेट और पते लिखने, फिर आपको स्टार्ट कर देना, ठीक है। फिर आपको स्टार्ट कर देना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन है, ठीक है, डियर सर से आप करके स्टार्ट कर देना। उसके बाद ये जो 4-5 लाइन है इनके बारे में आप घुमा फिरा के इन्हीं को वापस लिखना। बीच वाली बॉडी की बात कर रहा हूँ मैं, नीचे तो आपका योस ओबिडेंटली या फिर आपका योस ट्रूली, ठीक है, इनमें सब कुछ लिख देना। लेकिन बीच की बॉडी जो बनानी है ना आपको, इन चारों के ऊपर बनानी, कि भाई फैसिलिटी इन हॉस्टल, हॉस्टल में कैसी सुविधाएं होती है, डेली रूटीन कैसा होता है, कितनी घंटे पढ़ाई होती है, रूम पार्टनर के साथ बिहेवियर कैसा होता। तो ये सारी चीज़ें आपको बीच वाली बॉडी में लिखनी है। अगर पैटर्न भी आपको बनाना आता ना तो फिर भी आप इसे अच्छे से कर सकते हो, ठीक है, क्लियर। जैसे देखो मैं एक लेटर आपको ऊपर से बताता हूँ, आज मैं पूरा आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिएगा। जैसे लेटर मैं आपको बता देता हूँ, लेटर मैं आपको बताता हूँ, जैसे लेटर का आपका ये देखो, और ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा आंसर, ये तो ईमेल हो गया आपका, ठीक है, ईमेल हो गया। ईमेल के बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गया आपके। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, वैसे इनको देखने की आपको ज़रूरत नहीं, मैं बस लेटर का परफॉर्मा एक बार बताना चाह रहा हूँ, जिससे क्या होगा, जो आपको आसानी हो जाएगी लिखने में। और क्या, एक बार बता देता हूँ, क्योंकि लेटर में है ना, लेटर आपका 4 नंबर का आएगा,
फोगट में आप उसमें से 1 से 2 नंबर तो आसानी से ला सकते हो, भले ही आपको कुछ भी नहीं आता हो। तो एक बार मैं आपको लेटर बताना चाह रहा हूँ, लेटर कहाँ है। ये आपकी किताब के क्वेश्चन चल रहे हैं, ये किताब के चल रहे हैं, ये किताब के चल रहे हैं अभी तक। ये लो आगे आ जाओ, बहुत ऊपर की तरफ है। ये ग्रामर आ गया आपकी। ग्रामर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है। देखो ये स्टोरी है, स्टोरी के बाद अब आपका लेटर आने वाला। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, ये सब मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ मैं। जैसे ये रहा लेटर आपका, क्लियर, ये आ गया आपका लेटर। अब देखो लेटर में मैं बॉडी बता देता हूँ, जैसे किसको लिख रहे हो आप। सबसे पहले ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट आपका एड्रेस में जाएगा, ठीक है, क्लियर। आपको देखो जो एड्रेस लिखना ना, हमेशा बाई तरफ लिखना, इधर एड्रेस मत लिख देना, गलत हो जाएगा आपका पूरा। फिर माई डियर फादर करके, या माई डियर टीचर्स, या माई जो भी है, माई डियर ब्रदर है, सिस्टर है आपके, वो करके फिर स्टार्ट कर देना। फिर आई एम हेल हर्टी हियर टू, जो भी है वो 3-4 लाइन आप खुद अच्छे से बना सकते हो। आई एम हैप्पी एंड यू, आई होप यू आर वेरी वेल, आप भी बहुत अच्छे से होंगे। ऐसी लाइनें करके आप बनाओगे ना तो अच्छे से बन जाएगा। और नीचे फिर बीच में बॉडी बना के योर लविंग डॉटर, अगर बेटी ने लिखा तो लविंग डॉटर हो जाएगा, बेटे ने लिखा तो लविंग सन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा आप लिख सकते हो, बहुत आसान है लेटर लिखना, कोई हार्ड नहीं है। हमें वापस वही पुराने पे आ जाता है अपन, देखो। तो मैं आपको बता रहा था, ये आ गया आपका लेटर पे आ गया था अपन वापस। तो लेटर लिखना बहुत आसान है, बस आपको नीचे का और ऊपर का सेक्शन लिखना आना चाहिए, बाकी आप क्लियर कर लोगे, इसमें मुझे दिक्कत नहीं आने वाली मेरे हिसाब से। ये देखो, ये चल रहा था अपना, ये लेटर बता दिया। लेटर के बाद देखो और लगा के एक दूसरा लेटर भी है, ये भी आप कर सकते हो, लेकिन दोनों में से एक ही करना आपको। अब देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि स्टोरी कैसे कवर करोगे आप। स्टोरी की मैं बात, ये 80 वर्ड है आपके, ठीक है, कितने वर्ड है, 80 वर्ड में आपको स्टोरी लिखनी है। और आउटलाइन की मैं बात करूँ ना, तो ये आउटलाइन है। इस आउटलाइन में आप क्या करोगे, जैसे अ शेपर्ड, तो लिख दो वंस देयर वॉज अ शेपर्ड, फिर यहाँ पे लगा दो आप आर, ठीक है। गैजेट शिप इज़, ठीक है। मिस चीफ वॉज, ठीक है। ऐसे आप जो है आपके जो छोटे छोटे हेल्पिंग वर्ब हैं उनको बीच में डाल के इनको मिला के लिख देना। और देखो जैसे आप मिला के लिखोगे तो लगभग इसमें मेरे हिसाब से कितने 20 वर्ड हो जाएंगे आपके। इन्हीं 20 वर्ड को 4 बार वापस दोहरा दो आप, वापस लिखना है। यानी एक बार पूरा लिख दिया आपने, ये सारे शब्द वापस लिखने बिना आउटलाइन के, जोड़ जोड़ के, जिस किसी के बीच में इज लगा देना, किसी में वोस, किसी में आर, ठीक है। तो ये सारे शब्द जोड़ोगे तो लगभग 20 से 25 हो जाएंगे। यानी इन्हीं 3 लाइनों को 3 बार लिख देना, वापस जोड़ जोड़ के, वापस जोड़ जोड़ के। तो मैं कहता हूँ कितने नंबर की है ये आपकी स्टोरी, कितने नंबर की थी आपकी स्टोरी जो है ना, 4 या 5 नंबर की है। तो जितने भी है ना 4 नंबर की अगर आपकी है, तो पूरे में से 4 नंबर तो आपके वैसे भी नहीं आने वाले। तो इसमें से आपको 1 से 1.5 या 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो 2 नंबर भी आपके अगर जुड़ जाते हैं तो भी देखो, मैं बता रहा हूँ बूंद बूंद से घड़ा भरता। आप हर क्वेश्चन में जैसे पैसेज करोगे, पैसेज में जैसे पूरे में से पूरे नहीं ला सकते हो आप, उसमें 10 से 12 नंबर लाते हो, फिर स्टोरी में लाते हो, फिर लेटर में आपको एक आध नंबर मिलता है, तो वैसे जुड़ के आप पास हो जाओगे, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ये 80 वर्ड का ये पैसेज आ गया, ठीक है। पैसेज में अगर इस डायग्राम को देखकर कुछ भी समझ में नहीं आता तो नीचे जो दिया हुआ ना, अ विजिट ए जू, इसके बारे में आप लिख देना। जैसी भी इंग्लिश आ रही है वैसे लिख देना। और बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा, तो फिर भी आप कुछ जोड़ जोड़ के लाइनें पेपर में से देख देख के, ठीक है, कुछ लाइन आप बना देना। अब इसके बाद देखो ग्रामर है, ये ग्रामर तो देखो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अगर फिर भी कुछ नहीं आता तो देखो जैसे ये टेंस है आपका, तो इसमें आप ये करना, जैसे इसकी ये राइज दिया हुआ फर्स्ट फॉर्म दिए थे सेकंड फॉर्म लिख दो, रन दिया हुआ तो किसी में रन ही लिख देना, किसी में सेकंड फॉर्म लिख दो, किसी में थर्ड फॉर्म लिख देना आप। जिसे नहीं आती उसको बता रहा मैं, और जिसको आती है वो तो कर लेगा, क्योंकि उसके लिए पहले रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। और रूल्स पढ़ने का अब तो टाइम ही नहीं रहा, 15 दिन अगर ग्रामर पढ़ेंगे तो टेंस में ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये रिपोर्ट स्पीच है, इसमें देखो कोमा हटा देना, बस डेट लगा के लिख देना आप, इसमें कोमा हटा देना, डेट लगा के लिख देना, वैसा का वैसा ही, ठीक है। इसके बाद देखो आपकी ये वर्ब एग्रीमेंट है, इसमें आपको राहुल एज वेल एज फ्रेंड्स आर गोइंग, तो आर गोइंग आएगा। इसमें 2 जनों की बात हो रही है तो आर गोइंग आकर, अकेले की बात होती है तो इज आएगा। तो आप इसको देख लेना, इसमें दोनों में से एक ऑप्शन आप डाल देना। फिर आपके रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें आपको क्या करना, पीछे वाले को आगे ले आना, अ गिफ्ट, फिर वोज वर्ड लगा के
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाय लगा के माय फादर लिख देना पीछे। क्लियर? बाय ज़रूर लगाना, पीछे वाले को आगे ले आओ, आगे वाले को पीछे ले जाओ। फिर टैग क्वेश्चन आगे, टैग क्वेश्चन भी आप देख लेना। इसके अलावा देखो फिर आपका पैसेज आ गया। अब देखो पैसेज आ गया ना, फिर से एबीसीडी वाला पैसेज आया आपका। देखो कितना आसान है। देखो पहले के उत्तर में अगर आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो देखना, प्रिंस सिद्धार्थ हेड। अब देखो प्रिंस सिद्धार्थ हेड है ना, अब यही शब्द आपको इस पैसेज में ढूंढना है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ प्रिंस सिद्धार्थ। ठीक है, प्रिंस सिद्धार्थ। अब प्रिंस सिद्धार्थ कौन था, किसका बेटा था, किसके बारे में बताया, ये आपको देखना। ठीक है, तो देख लेते हैं। प्रिंस सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धांत गौतम बुद्ध, नॉर्थन इंडिया। ठीक है, नॉर्थन इंडिया। अ सन एंड अ डॉटर, अ सन, टू सन्स, टू सन्स एंड टू डॉटर्स, यानी प्रिंस सिद्धांत के कितने बेटे थे और कितनी बेटियां थी, ये इसमें दिया हुआ। देखो अब देखो इसके आगे आ जाओ, तो ये लिखा हुआ देखो, द हैड अ सन फॉर 10 years रॉयल्टी। ठीक है, अ सन, तो ऑप्शन नंबर अ सन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कि भी जो आपके प्रिंस सिद्धांत हैं उनके कितने पुत्र थे, एक ही पुत्र था आपका। तो ऐसे आपको पैसेज में ढूंढ ढूंढ के, अब जैसे देखो ये लिखा हुआ, ये तो आप डायरेक्टली ढूंढ लोगे। ये पैसेज में कहाँ लिखा हुआ है चेक करो। 4 year लेटर, कितना 4 year लेटर, देखो पैसेज में लिखा हुआ कहाँ, ये मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। पूछा क्या, वेन वाज सिद्धांत सेंट स्कूल, सिद्धांत स्कूल गया था तब गए कितने साल का था, तो वो आपको बताना। तो देखो देखो 8-12 ये लिखा हुआ, 8-12 बस। 12 का लिखा हुआ, देखो एज ऑफ 12, ये लो। तो ऐसे आप पैसेज के उत्तर, पैसेज को अच्छे से पढ़ना। देखो टाइम आपके पास अच्छा रहेगा भाई, आपके पास लगभग 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलेंगे ना, या 3.5 घंटे आपको मिलेंगे जो भी है। अगर ये समय आपको मिलता है, ये समय काफ़ी रहेगा, क्योंकि इंग्लिश में जिस बच्चे को कुछ नहीं आता उसके लिए तो 3 घंटे बहुत लंबे रहेंगे। इसलिए पैसेज को अच्छे से पढ़ना, मीनिंग को समझना, फिर करने की कोशिश करना। पैसेज भी आप अच्छे से कर लेते हो तो पास हो जाओगे। इसके अलावा देखो मैं आगे फिर आपका और में लगा के पैसेज, अगर वो वाला नहीं आ रहा तो ये वाला पैसेज कर लेना। इसके बाद देखो मैं बताता हूँ आपको किताब में क्या करना है। आपको किताब के क्वेश्चन, जिसको इंग्लिश में पढ़ना आता है ना, वो तो जैसे हर चैप्टर का एक क्वेश्चन याद कर ले बस। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आ रही? जिसको इंग्लिश पढ़ना आता है, जैसे अ लेटर ऑफ गॉड आपका चैप्टर है। ठीक है, फ्रॉम द डायरी एना फ्रैंक ये आपका है। ठीक है, मैडम राइस बस ये आपका है। तो आपको करना क्या, हर चैप्टर का एक क्वेश्चन याद कर लो। अगर ज़्यादा भी याद नहीं कर पाते हो तो 3 से 4 लाइनें याद कर लो। फिर किसी भी पार्ट का अगर प्रश्न आपके आता है तो बस याद करके जाना कि ये उस पार्ट का, जाते ही उसमें ये 4 या 5 लाइन आप लिख देना। भले आपका 2 नंबर का पर्सन होगा तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा, 4 नंबर का पार्ट होगा तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ऐसे आपको नंबर मिल जाएंगे। क्लियर? अब देखो आगे बताता हूँ। आगे फिर आपका देखो एक्स्ट्रा ये पोइम वाले जो पैसेज आ जाएंगे छोटे, इन्हीं में से उत्तर देना है आपको। देखो ये पढ़ना है पूरा और इन्हीं में से उत्तर देना है। ठीक है, जैसे हाउ डू यू थिंक फॉरेस्ट फुल ट्रीज अगेन, तो कैसा महसूस करते हो, तो ये पूरा इसमें देखो 2 पार्ट में बांट दो। पहले का उत्तर तो देखो जैसे आपको यहाँ तक कर देना, कैसा फील करते हो, तो इसको कर देना इट्स हरी तक। ठीक है, फिर दूसरे पार्ट का यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कर देना। ठीक है, 2% के उत्तर आपको देने होंगे इसमें। ठीक है, क्लियर? इसी में से देख के देना है, मन से नहीं देना। जैसे ये 2% पूछे, इन दोनों का उत्तर यही छुपा हुआ है, इन दोनों में। ये जो 3 लाइनें आपको दी हुई, इसी में इनका उत्तर छुपा हुआ, इसी में से देख के देना। और इसमें से भी आप देख के उत्तर दोगे तो 4 नंबर का है, तो 2 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। क्लियर? अब देखो ये किताब के फिर पर्सन आगे, जैसे फायर आइस हो गया आपका, द टेल ऑफ कस्टर्ड हो गया, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स हो गया। ठीक है, ये किताब के पर्सन मैंने बताया था ना, 2-3 लाइनें हर चैप्टर की याद कर लो और वही लाइनें सब में लिखनी है आपको। देखो बाकी सारे किताब के पर्सन है। अब नीचे देखो चूज द करेक्ट आंसर भी आपके, जैसे किताब में से एक एक नंबर के आपके एबीसीडी भी आएंगे। तो एबीसीडी मैंने आपको शेखावटी मिशन में करवा रखा है कंप्लीट, तो उससे आप देख सकते हो सारे। ठीक है, एबीसीडी में आप तुक्का भी लगाओगे तो बाई चांस आपके 1 2 4 भी सही निकल जाते हैं। टोटल एबीसीडी आपके 12-15 आते हैं, उसमें से आपके मान लो 5 सही निकल गए, तो पास तो एबीसीडी के नंबर ही हो गया आपके। ठीक है, तो इस तरह से आप पास हो जाओगे। पास होने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। बस आप इस बात का ध्यान रखिए, एक तो आपको पैसेज अच्छे से करना, बस जिसको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश पढ़ने में उसको जरूर ध्यान रखना, पैसेज अच्छे से करना। दूसरा मैंने को स्टोरी बताई थी आउटलाइन वाली, जैसे मैंने बताया वैसा का वैसे करना। लेटर मैंने बताया था ऊपर की बॉडी बनाना सीख लो, बस बॉडी बनाना सीख ले, नीचे वो 3-4 लाइनें उन्हीं को वापस लिख दो भले आप, फिर भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर? और दूसरा, हर पार्ट की 2-3 लाइनें याद कर लो।
क्लियर, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपके 40 नंबर आ जाएंगे। दूसरा 40 नंबर तो आपके लाने ही नहीं भाई, सेशनल मार्क्स भी तो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे के 15 नंबर चले गए आपके, ठीक है, मान लो 15 नंबर चल गए, 33 वाला पास हो जाता भाई। अब कितने लाने होते हैं देख लो, 18 नंबर आपको लाना है। ये तो 15 में कम बता रहा हूँ, वैसे ज़्यादा भेजते हैं, 18 19 भेजते हैं, लेकिन फिर भी 18 नंबर आपको लाना है। पैसेज है आपके 25 से 27 नंबर का, फिर उसमें स्टोरी है, फिर उसमें ग्रामर है आपकी, फिर एबेसेद है, किसी में तो लगाओगे तो 18 नंबर तो वैसे ही बन जाएंगे आपके। बताओ, आराम से पास हो सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करनी, जैसे मैंने बताया वैसे आप अपनी मेहनत स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे पहला पेपर ही आपका इंग्लिश का है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।